नमस्कार साथियों, टेक्निकल देव राही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ते भारत का इतिहास, जिसमें अपन ने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली थी। अपन पढ़ते हैं डेली को शाम को 7 बजे 10 मिनट में 50 वन लाइनर क्वेश्चन। आज ये अपनी सेकंड क्लास होने वाली है। अभी 2-3 दिन अपने मिसिंग रहे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ठीक है साथियों, अब क्लास आगे के लिए बढ़ाते हैं। अब पर डे क्लास आपकी शाम को 7 बजे रहेगी। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, अपने 50 क्वेश्चन हो गए थे। आइए अपन देखते हैं 51 से। राइट साथियों, 51 हाँ, ये रहा साथी आपका 51 क्वेश्चन। राइट, क्या है इसमें, अपन को क्या है इसमें, देखिए क्या पढ़ना। वैदिक संस्कृति अपन पढ़ेंगे। अपन ने हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ ली थी। अपन को पढ़ना है आज वैदिक संस्कृति, जो 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक चलती है, 600 ईसा पूर्व तक चलती है। राइट साथियों, 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक, 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक, 600 ईसा पूर्व तक। राइट साथियों, क्वेश्चन फर्स्ट है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल माना जाता है 1500 से ईडी से कितना माना जाता है, 1000 ईडी तक एक माना जाएगा। पूर्व और उत्तर को माना जाएगा। इसमें दो भागों में डिवाइड किया, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक माना गया है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को माना गया 1000 से 600 ईसा पूर्वी तक माना गया है। ठीक, तो पूर्व के लिए कहाँ मानेगा, और 1500 ईडी से 600 ईसा पूर्व तक। और क्वेश्चन 52 है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता अपना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान था जो वैदिक लोगों के लिए नहीं था, तो कौन था, तंबाकू। वैदिक गणित का संपूर्ण अंग कौन सा होता है, सूत्र होता है। कौन सा होता है, सुलभ। सुलभ होता है इसमें। राइट साथ सूत्र क्या, सुलभ होता है। राइट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। किस बारे में दी गई है, ऋग्वेद के बारे में। वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी बताई गई, 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है साथियों, 3 वेदों में बेहतरीन वेद कौन से, 3 वेद जो बेहतरीन वेद हैं, अर्थवेद को छोड़कर बाकी 3 वेद कौन से जो सबसे संयुक्त रूप में बेहतरीन वेद कहलाते हैं। राइट साथियों, 59वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सामवेद के लिए। भारतीय संगीत के लिए कौन सा ग्रंथ है, सामवेद कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु, जो प्रथम विधि निर्माता थे, जिन्हें विधि समझ रहे, कानून बनाने वाले, वो कौन थे, मनु थे। वो जो वर्तमान में विधि निर्माता कौन है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट साथियों, क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 63, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा, श्रीमद् भागवत गीता। राइट साथियों, 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में किस मंडल के ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये क्या है साथियों, शूद्र है। यहाँ पे क्या मिलता है, शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है, 10 बताई गई है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द कहा गया, किसके लिए कहा गया, इंद्र के लिए। इंद्र कौन है, पुरंदर देवता कहा गया। किस में कहा है, ऋग्वेद में। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित था, तो गणित से आ गया साथियों, है ना। शुल्भ वेद किससे संबंधित था, गणित से संबंधित था। अष्टोमा सगवदमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, अष्टोमा सदगमय। तमसो या ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे। आर्य जो सर्वप्रथम भारत में आए थे वो कहाँ बसे थे, पंजाब में ये इनका निवास हुआ था। वेदों को 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल युग किस युग के लिए काल युग कहा जाता है, किस युग के लिए कहा जाता है, ब्राह्मण युग के लिए। ये 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इनका ब्राह्मण युग का काल माना जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। राइट साथियों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है, किसने, गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने किया, गौतम ने किया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, पतंजलि है। तो उपनिषद पुस्तक है कौन है, दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर, दर्शन पर आधारित है। आरंभिक
वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी मिलती है? सिंधु नदी। जो वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णन मिलता है किस नदी का मिलता है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। राइट साथियों, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यह संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद से होता है। कहाँ से होता? कंठोपनिषद से होता है। राइट साथियों, वैदिक नदी कुंभ स्थान, वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो अफगानिस्तान में। कहाँ किया गया? अफगानिस्तान में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है किसके द्वारा? सांख्य दर्शन के द्वारा। किसके द्वारा है? सांख्य दर्शन के द्वारा आधारित। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली किसके द्वारा? सांख्य दर्शन के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थान की खुदाई से लोगों के लिए प्राचीनतम प्रमाण मिले? कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। राइट साथियों, फिर आता है कर्म सिद्धांत संबंधित। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित। कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से कर्म सिद्धांत संबंधित। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? चिकित्सा से। चरक नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। राइट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। राइट साथियों, कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के लिए क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। ऋग्वेद। धनुर्वेद के लिए यजुर्वेद। गंधर्ववेद के लिए सामवेद है। और शिल्पवेद अथर्ववेद क्या कहलाती है? अथर्ववेद कहलाते। जो आयुर्वेद है अपने लिए वो कौन सा वेद माना जाएगा? ऋग्वेद माना जाएगा। और धनुर्वेद है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। तो गंधर्व वेद के लिए क्या बोलते हैं? सामवेद मानते हैं। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। राइट साथियों, किस वेद में जादू माया या वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद है जहाँ पर माया जादू टोना टोटका वशीकरण का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुछ कितने मंडल हैं? 10 मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल यहाँ पे आपको देखने को मिले। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ आके बसे थे? पंजाब में बसे थे। कहाँ पे बसे थे? पंजाब में बसे थे। आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट साथियों, गोत्र व्यवस्था प्रचलित कब आई है? उत्तर वैदिक काल से। जो गोत्र व्यवस्था प्रचलित आई कहाँ से आई है? उत्तर वैदिक काल से अपनी गोत्र व्यवस्था आई है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन? अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति कौन सी है जो प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसने दी है? आदि काव्य की संज्ञा यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी है? रामायण। आदि काव्य की संज्ञा कौन सी है? रामायण। संज्ञा कौन सी है? रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण के लिए आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा माना जाता है? अपना मत्स्य पुराण। पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या 18। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, घिसा पिटा सा क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे पुराना पुराण कौन सा सब प्राचीन था? पुराण तो मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो सरस्वती नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो कौन था? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पड़ोसी नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? रावी नदी को। अश्विनी नदी को क्या कहा जाता है? चिनाब कहा जाता है। विपाशा कौन सी है? ब्यास नदी के लिए कहा जाता है। शतुद्री कौन सी है? देखिए मित्रों, अपन कौन सा देखते हैं क्वेश्चन 96 देखते हैं। 96 में क्या है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 18 पुराण होते हैं। सूक्त कितने होते हैं? 1028। मंडल तो आपको पता है ना, मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। 28 और जोड़ दो इसमें, सुझे देखो कितना हो जाएगा। पीछे इसके 10 28 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1028 हो जाएगा। तो ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। पूर्व वैदिक आदियों का धर्म माना जाता है। जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुख था तो क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा था, वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधि माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे?
ऋषि गौतम रघुवर थे। कौन थे? ऋषि गौतम रघुवर थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित विधि राजा थे। कौन थे? ऋषि गौतम थे। अथर्व, तो कौन सा क्वेश्चन है साथियों? क्वेश्चन 100। अथर्व का अर्थ होता, अथर्व का अर्थ क्या होता? पवित्र, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता? पवित्र जादू होता है। राइट साथियों। कल अपन पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन परंपरा क्या थी, बौद्ध परंपरा क्या थी, जो जैन संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 3 किसके समय में हुई, कौन से राजा थे, कब घटते घटना हुई, बौद्ध का जन्म कब हुआ, कितने तीर्थ करते इनके। राइट साथियों। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले कौन थे, अंतिम कौन थे, किन्होंने क्या किया है, किसके क्या उपदेश थे, जो हर परीक्षा में पूछे जाते। कल इस पर अपना टॉपिक रहेगा और अपन 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे। राइट साथियों। पूरा एकदम बेसिक से। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। के क्लास के लिए एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साथियों। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास।